हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स ग्रुप। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत दिनों के बाद काफ़ी गैप हो गया था। मेरे बच्चों को काफ़ी कॉल्स आ रहे थे, व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के रिक्वेस्ट पर फिर से मैथ्स ग्रुप की तरफ से इनिशिएट किया जा रहा है। आपकी वीडियो स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल कम टाइम बच गया। बिल्कुल आपको टाइमली वीडियो मिलेगा और बिल्कुल आपको लेट नहीं होगा। तो आप आज ध्यान देंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को क्वेरी आया था कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज जेई एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे हमारे जेई के एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है इसके अंदर मॉडुलस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना होता है जी। तो क्लास कोई सी क्लास का बच्चा है, 11th का हो, 12th का हो, जेई की तैयारी कर रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ध्यान देंगे बिल्कुल इसके अंदर कि कैसे मॉडुलस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली जो हम निकालते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एरिया फाइंड करना होता है। एरिया कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि दे रखा हमें कि अगर -2 से लेकर 2 तक मॉड एक्स का इंटीग्रेट करना है जी। अब मेरे बच्चे ध्यान देंगे बिल्कुल कि ये मॉडुलस फंक्शन है ये। तो इसको मैं दो तरीके से सिखाता हूँ, एक तो ज्योमेट्रिकल तरीका से बताऊंगा और एक मैथमेटिकल तरीका जो होगा हमारा। सबसे फर्स्ट ज्योमेट्रिकल तरीका देखिए। अगर इसको हम ज्योमेट्री से करते हैं, अगर इसको ज्योमेट्रिकली करते हैं, अगर जो बच्चे इसको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्योमेट्रिकली करना होगा उनको, क्योंकि उससे टाइम बचेगा हमारा। ज्योमेट्रिकल में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए इसकी ग्राफ प्लॉट किया मैंने, इसका ग्राफ प्लॉट किया मॉडुलस फंक्शन का। तो ये मॉडुलस फंक्शन की ग्राफ होता है ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे बच्चों को ऑलरेडी आता है ये, जिसमें y इक्वल टू एक्स होता है एंड दिस इज y इक्वल टू -x होता है। ये आपका टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि देखो 0 पर इसको टर्निंग पॉइंट होता है मॉडुलस फंक्शन का। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेसिकली हमें -2 से लेकर दिस इज -2 एंड दिस इज 2 है। हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। इसका मतलब हमें वी हैव टू फाइंड द एरिया फ्रॉम -2 से लेकर 2 तक एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे निकालेंगे? अब देखिए ध्यान से, इसको ये दो ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखिए ये पॉइंट कितना आएगा, 2,2 आएगा। अब देखिए ध्यान से, सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ पर, किसी भी क्लास के बच्चा को फिगर देख के बता देगा वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल। आप यहाँ पर ज्योमेट्रिकली कैसे निकालेंगे? एरिया कितना आएगा, देखिए ट्वाइस हाफ बेस इनटू हाइट बन जाएगा। ट्वाइस इसलिए किया कि दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, एक ट्रायंगल के एरिया निकालकर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। आप देखिए आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। बट यहाँ पर ये हमारे बोर्ड के बच्चे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हमें इंटीग्रेशन के मेथड से करना होगा। इसलिए इसकी मैं दूसरी तरीके से सिखा रहा हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में करेंगे। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए इसकी सेकेंड तरीका देखिए, जो सेकेंड मेथड होगा, जो बुक के हिसाब से करना होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट, कहां से ग्राफ टर्न करेगा। फॉर दिस वी हैव टू इक्वेट द मॉडुलस फंक्शन, जो भी उसके अंदर की फंक्शन दिया होगा उसको 0 से इक्वेट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने x को 0 से इक्वेट किया, हमें पता है कि देखो ये 0 हो गया। मॉडुलस फंक्शन 0 के बाद क्या होता है जी, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होगा। ये सब बेसिक ऑलरेडी बच्चों को पता होता है, 11th स्टैंडर्ड बच्चे सीख लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटा है तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 0 से बड़ा है तो मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए हमें इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेट करना है इसको। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? -2 से लेकर 0 तक -x dx आएगा एंड 0 से लेकर 2 तक प्लस का x dx आएगा। ये बिल्कुल स्कूल की तरीका हो गया, बोर्ड के एग्जाम की तरीका हो गया, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर दिस वी हैव टू अप्लाई द पावर रूल। पावर रूल इसके अंदर लगा दिया हमने, -2 से लेकर 0 तक, यहाँ भी 1/2 x स्क्वायर 0 से लेकर 2 तक आएगा। बाकी इसको हमारे बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करना सबको आता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था हमारा मॉडुलस फंक्शन का। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इक्वेट विद 0। कोई भी फंक्शन मॉड के अंदर दिया होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, उसके हिसाब से उसको हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, उसके हिसाब से इंटीग्रेट करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल सेकेंड एग्जाम्पल में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं सेकंड एग्जांपल, एक और छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए ध्यान से। एग्जांपल सेकंड, अगर लिखा है बेटे मान लो 0 से लेकर 4 तक x माइनस में 2 dx,
चूंकि बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, मैं मान चल रहा हूँ मेरे बच्चों को बिल्कुल शुरू से सीखना होगा। जो 90% बच्चे हैं उनको बेसिक प्रॉब्लम होता है, उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है। अगर बात करूँ ज्योमेट्रिकल तरीका, तो इसको हम 1 मिनट में कर सकते हैं इसको, बट स्कूल की तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0 से इक्वेट कीजिए। एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। दिस इज द टर्निंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम चेक करते हैं इसको, ये 2 हो गया हमारा। 2 से पहले क्या आएगा जी, निगेटिव आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ये यानी जो टर्निंग पॉइंट है इसका राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव फंक्शन होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, निगेटिव फंक्शन होगा। अब आप इंटीग्रेट कीजिए इसको, 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक, माइनस आएगा, x माइनस में 2dx आएगा, एंड 2 से लेकर 4 तक x माइनस का 2dx आएगा। इसके बाद हम बड़े प्यार से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने के भी 2 तरीके हैं, यहाँ पर ध्यान देना आपको। इंटीग्रेट करने के 2 तरीके क्या होगा जी, अगर x माइनस 2 का इंटीग्रल निकालना अगर हमें, तो एक तो तरीका ये हो गया x²/2 माइनस में 2x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। या इसका जो दूसरा तरीका होगा, इसकी सेकेंड तरीका कि x माइनस में 2dx को हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है, हम ऐसे यूज कर रहे हैं हम लोग। जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में दे रखा हो लीनियर फंक्शन, वी हैव टू अप्लाई डायरेक्ट पावर रूल लगाना है हमें। इंडिविजुअली इंटीग्रेट करने में कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम बहुत लग सकता है, मिस्टेक की चांसेस होता है। इसमें कोई मिस्टेक की चांस नहीं होगा। इसलिए हमें जब भी डेफिनेट दिया हो, कोई भी लीनियर फंक्शन दिया हो, वी हैव टू अप्लाई डायरेक्ट पावर रूल। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर -1/2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 से लेकर 2 तक, एंड दिस इज 1/2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 से लेकर 4 तक। इसके बाद बड़े प्यार से आंसर निकल जाएगा, कोई बच्चा निकाल सकता है। बाकी इसको ज्योमेट्री से देखिए कितना आसानी से हो जाएगा ये। पहले इसके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ इसके देखिए, ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने इसका। दिस इज द टर्निंग पॉइंट 3 एंड दिस इज 4। हमें इसकी एरिया फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे, ये y = x माइनस 2 माइनस का x माइनस 2 आएगा, एंड दिस इज y = x माइनस 2 आएगा, ये प्लस का आएगा। सेम तरीका होगा यहाँ पर। एरिया एक ट्रायंगल के निकाल कर उसको ट्वाइस कर देंगे तो पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। ये हमारा ज्योमेट्रिकल तरीका हो गया। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना आएगा, ये 0,2 आएगा। देयरफॉर इसका आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कि पुट कर दिया, एरिया इसका जो ट्वाइस हो जाएगा, एंड हाफ बेस इंटू कितना होगा, हाइट। तो आंसर यहाँ भी कितना आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट, इसका भी आंसर आएगा। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल तरीका हो गया, शॉर्टकट तरीका, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। और ये हमारा बेसिक तरीका हो गया, सबको आना चाहिए बिल्कुल। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और थोड़ा डिफिकल्ट बताते हैं ताकि बच्चों को सीखने का मौका मिले। एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का 12th क्लास के मिसलेनियस के क्वेश्चन उठाते हैं। जनरली पूरे साल बच्चों को डाउट होता है, उस क्वेश्चन से सारे बच्चे हमारे घबरा जाते हैं कि कैसे होगा जी। उस क्वेश्चन ऐसे दिया होता है 1 से लेकर 4 तक, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 dx करेंगे। अब देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या करेंगे जी, इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा। एक तो मॉडुलस का नाम पर बच्चे डर जाते हैं, मॉडुलस फंक्शन आ गया, अब क्या करें जी। इस क्वेश्चन करने के लिए 2-3 तरीके हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट तरीका बता रहे हैं आपको कि आप इसको सबसे फर्स्ट मेथड जो होगा, फर्स्ट मेथड क्या होगा जी, इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। x माइनस 1 dx, x माइनस में 2 dx एंड 1/4 x माइनस में 3 dx हो जाएगा। इसको हमने 3 क्वेश्चन में ब्रेक कर लिया। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था अभी कि इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, उसके हिसाब से हम तीनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो आप देखिए इसका टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो x माइनस 1 है ये। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, इसकी टर्निंग पॉइंट कितना आएगा, 1 आएगा इसका। आप देखिए ध्यान से यहाँ पर x माइनस 1 है, इसको 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू 1, साफ साफ दिख रहा है ये इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट हमारा जो अपर लिमिट दे रखा है 1 से लेकर 4 तक दे रखा है, ये 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव फंक्शन नॉट नेगेटिव। इसके लिए क्या आएगा जी, 1 से लेकर 4 तक x माइनस 1 dx आएगा। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ पॉजिटिव लेना है। बात करते हैं हम सेकेंड फंक्शन का। यहाँ पर इसकी टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 से पहले 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 से लेकर 2 तक दिस इज नेगेटिव एंड
2 से लेकर 4 तक दिस इज पॉजिटिव फंक्शन आएगा। और सिमिलरली इसकी बात करते हैं थर्ड वाले का, तो इसकी टर्निंग पॉइंट कितना आएगा 3 आएगा। 3 के लिए आप देखिए ध्यान से 1 से लेकर 3 तक x माइनस में 3 dx एंड 3 से लेकर 4 तक x माइनस में 3 dx। बाकी इसको हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके सेकंड तरीका डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड तरीका में इसको और आसान तरीका कैसे करेंगे हम लोग इसको, अब इसकी सेकंड तरीका हम डिस्कस करते हैं। अच्छे ध्यान देंगे बिल्कुल आप लोग। सेकंड मेथड क्या होगा जी इसका? सेकंड मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे, पहले इकट्ठे सिंपलीफाई कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करना होगा। अब देखिए ध्यान से सबके टर्निंग पॉइंट लिख दिया हमने 1, 2 एंड 3। दिस 3 आर टर्निंग पॉइंट। ये 3 फंक्शन है, 3 मॉडुलस फंक्शन है, तीनों के टर्निंग पॉइंट लिख दिया हमने 1, 2, 3 लिख दिया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 1 से पहले ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा एंड थर्ड फंक्शन भी निगेटिव आएगा। हमें इसको लिखना है पहले कि हम 1 से पहले हम देखिए तीनों के तीनों फंक्शन क्या होगा, निगेटिव आएगा। 1 एंड 2 के बीच में आप देखिए ये पॉजिटिव, ये निगेटिव एंड दिस वन इज निगेटिव। 2 एंड 3 के बीच में x-1, x-2 एंड x-3 आएगा। एंड 3 के बाद क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव होगा, x-2 एंड x-3 आएगा। जैसे कि दिख रहा है कि 3 के बाद ये तीनों फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, इन सबको आप सिंपलीफाई कर लीजिए। इसको सिंपलीफाई करने के बाद कितना आएगा, ये -x एंड 5 एंड दिस इज 4 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये 2x x हो गया एंड सिर्फ x आएगा ये, और ये कितना आएगा 3x माइनस में 6 आएगा। हम राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। 3, 2, 5, 1, 6 आएगा, ये राइट है। यहाँ पर कितना आएगा, x और x 2x, ये x आएगा प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा ये। तो इसके बाद में इंटीग्रेट करना है इसको। आप देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा इसका कि 1 से लेकर 2 तक 4 माइनस में x dx होगा। बात करते हैं हम लोग बेटे यहाँ पर 2 से लेकर वहाँ तक 3 तक, तो x dx हो जाएगा एंड 3 से लेकर 4 तक 3x माइनस में 6 dx होगा। इसको हम बड़े प्यार से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको ध्यान देंगे बिल्कुल, चूंकि टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, इसको पढ़ाने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी थोड़ा समझ में आ रहा है अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास करना है या ऑफलाइन क्लास करना है, तो आप मैथ्स गुरु को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे जो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास के भी हम अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। तो इसको अगर डिटेल सीखना चाहते हैं तो आप इसकी सेकंड वीडियो देखिए, और आगे इसके ट्रिगो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी जो डिफरेंट फंक्शंस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।